इसी वर्ड से हम लोग आज वर्ड फॉर्मेशन सीखेंगे। इसी वर्ड से आज हम लोग वर्ड फॉर्मेशन सीखेंगे। सर वर्ड फॉर्मेशन होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वर्ड फॉर्मेशन ही हमें बताता है कि शब्दों का निर्माण कैसे होता है, कैसे हम एक शब्द, एक छोटे से शब्द से बड़े बड़े शब्द बना लेते हैं। और इसी प्रोसेस को, इसी चीज को, इसी टेक्नोलॉजी को हम लोग कहते हैं एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी, ETY, एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी। अब सर ये एटिमोलॉजी होती क्या है? तो ये दो वर्ड से बनता है, एक एटिमो, और दूसरा वर्ड जो होता है वो लॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, और एटिमो का मतलब होता है रूट, एटिमो का मतलब होता है रूट वर्ड्स। अब सर ये रूट वर्ड्स क्या होता है, तो मैं अब छोटे से डिस्कशन करना चाहता हूं आप लोग के सामने। जैसे कि आप लोग देखो, जो पेड़ होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं जो हमारा पेड़ होता है, पेड़, ये मैंने एक ट्री बनाया, इस ट्री का कुछ रूट्स होते हैं, इस ट्री के जड़ होते हैं। ये जो रूट्स होते हैं ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ये जो रूट्स होते हैं ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं इस ट्री के। अगर ये रूट्स नहीं होंगे तो ये ट्री नहीं होगा। इसी रूट से ये ट्री बना है। इसी तरीके से ये जो वर्ड फॉर्मेशन होता है ये भी टोटली आपके रूट्स के ऊपर डिपेंड करता है। रूट वर्ड्स आपका किसी भी शब्द का सबसे छोटा इकाई होता है जिसका एक प्रॉपर मीनिंग होता है। रूट वर्ड्स आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ वर्ड व्हिच हैव सम मीनिंग। रूट वर्ड किसी भी शब्द का सबसे छोटा इकाई होता है जिसका एक प्रॉपर मीनिंग निकल के आता है, उसी को हम इंग्लिश में कहते हैं रूट वर्ड्स। तो जैसे कि यहाँ पे ये रूट आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक पेड़ के लिए, इसी तरीके से इंग्लिश के लिए भी ये रूट वर्ड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। होता है आपका रूट वर्ड, एक होता है आपका रूट वर्ड। अब रूट वर्ड से हम लोग नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। बच्चे बचपन से आप लोग एक चीज पढ़ते आए हो कि एक होता है उपसर्ग, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, उसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्रीफिक्स। प्री मतलब पहले और फिक्स मतलब रखा जाए, जिसको पहले रखा जाए प्रीफिक्स, उसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं उपसर्ग। दूसरा होता है बच्चा आपके प्रीफिक्स के बाद हो जाता है सफिक्स, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रत्यय। तो रूट वर्ड एक ऐसा शब्दकोश होता है, किसी भी शब्द का सबसे छोटा इकाई होता है जिसके पहले हम लोग अगर प्रीफिक्स कर रहे हैं या जिसके बाद हम लोग अगर सफिक्स कर रहे हैं, और इन्हीं प्रोसेस के करने के बाद हम लोग का एक नया शब्द बन जाए, उसी चीज को हम लोग कहते हैं वर्ड फॉर्मेशन। जैसे कि हमने एक रूट वर्ड लिया, उस रूट वर्ड के पहले हमने कुछ चीजें ऐड किया और हमने ऐड करके वो प्रीफिक्स हो गया, और उसी रूट वर्ड के अगर हमने बाद भी कुछ ऐड किया तो वो हमारा सफिक्स हो गया, यानी कि प्रत्यय। तो यहीं से हम लोग का, इसी प्रोसेस से हम लोग का बन जाता है एक नया शब्द। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल की बात करूं तो मेरे पास फेथ एक रूट वर्ड है। आप सब लोगों को पता है फेथ एक वर्ड है जिसका मतलब होता है विश्वास। आई हैव फेथ इन यू, मुझे तुम्हारे पे विश्वास है, भरोसा है। तो ये फेथ एक रूट वर्ड है। इसी रूट वर्ड के पहले अगर मैं कर दूं अन, देखो अन यहाँ पे क्या हो रहा है, अन यहाँ पे प्रीफिक्स का काम कर रहा है। प्रीफिक्स मतलब जो पहले ऐड होता है, उपसर्ग। जबकि अन, तो आप लोगों ने अनफेथ देख लिया। अगर इसी में मैं सफिक्स भी ऐड कर दूं, फुल, तो अब यहाँ पे एक नया शब्द बन जाता है जो कि हो जाता है अनफेथफुल, यानी कि जो विश्वास पात्र न हो, उसी को हम लोग कहते हैं अनफेथफुल। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, राम इज एन अनफेथफुल पर्सन। राम क्या है? अविश्वास, जिसके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। अगर हम इंग्लिश के पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करें तो ये अनफेथफुल आपका एक एडजेक्टिव होता है जो किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, अनफेथफुल। एक और छोटा सा एग्जांपल की हम बात कर लें तो मैंने यहाँ पे एक रूट वर्ड आपके सामने डिस्कस किया, पॉसिबल का हम सबको मतलब पता है, जिसका मतलब होता है संभव, पॉसिबल। अगर पॉसिबल के पहले मैं आई एम लगा दूं, प्रीफिक्स कर दूं, उपसर्ग लगा दूं पॉसिबल के पहले, हाँ भाई इसके बाद तो नहीं हो पाएगा, तो यहां पे एक नया वर्ड बन जाता है जिसका नाम होता है इम्पॉसिबल। यही वर्ड फॉर्मेशन, यही वर्ड, छोटे से वर्ड से आपका एक बड़ा वर्ड बनना, इसी को हम लोग कहते हैं वर्ड फॉर्मेशन। यही शब्दों का निर्माण। और इस शब्दों का निर्माण होता कैसे है? तो सर हम एक रूट वर्ड लेते हैं जिसका रूट वर्ड होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड। शब्द का सबसे छोटा हिस्सा या सबसे छोटा इकाई जिसका एक प्रॉपर मीनिंग हो। याद रखना, जिसका एक प्रॉपर मीनिंग हो। बच्चे देखो, एक बात देखो, यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे इस वर्ड की बात करूं अन, या इस वर्ड की बात करूं आई एम, तो क्या यहाँ पे इसका कोई मीनिंग निकल के आ रहा है? अगर मैं कहूं अन, या मैं कहूं इम, या मैं कहूं फुल तो बहुत सारी मीनिंग चीज है। FLL फुल भी होता है जो कि एक नाउन हो जाता है। तो यहाँ पे इन वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं निकल के आ रहा है ये, लेकिन इनके साथ जोड़ा जा रहा है तब जाके एक प्रॉपर मीनिंग निकल के आ रहा है यहाँ पे। लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है, और अगर इसका मीनिंग नहीं है तो ये हमारा रूट वर्ड नहीं हुआ, लेकिन रूट वर्ड हमारा क्या है? फेथ है, पॉसिबल है, क्योंकि इसका एक प्रॉपर मीनिंग है और इसको मैं तोड़ नहीं सकता मेरे भाई। ये जो फेथ है, क्या मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ के कोई अलग अलग मीनिंग दे सकता हूं? नहीं। पॉसिबल को मैं क्या तोड़ के दो अलग अलग मीनिंग दे सकता हूं? नहीं। यहाँ पे मैं दो अलग अलग मीनिंग नहीं दे पाऊंगा, इसलिए यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है।
इसलिए ये पूरा का पूरा रूट वर्ड हो गया फेथ, पॉसिबल रूट वर्ड है, लेकिन इसका तो मीनिंग ही नहीं आ रहा, तो इसलिए ये रूट वर्ड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्स है और सफिक्स है। तो यहां से वर्ड से हो गया वर्ड फॉर्मेशन। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी। और जब यहां पे वर्ड फॉर्मेशन हो गया हम लोग का, तो वर्ड के बाद वर्ड फॉर्मेशन, और ये जो वर्ड है और ये जो वर्ड फॉर्मेशन हुआ है, जो नया शब्द बना है, इन्हीं को हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे कि मैंने यहां पे फेथ एक वर्ड लिखा, फेथ, ये पॉसिबल एक वर्ड लिखा, इसका अपना पार्ट ऑफ स्पीच होगा, इसका अपना पार्ट ऑफ स्पीच होगा, तो ये हो गया हमारा वर्ड, ये हो गया हमारा वर्ड। लेकिन जब मैंने इस फेथ में प्रीफिक्स किया और सफिक्स किया, तो मैंने एक नया शब्द बनाया, एक न्यू वर्ड बनाया। अब इस न्यू वर्ड का भी अपना पार्ट ऑफ स्पीच होगा, तो इसीलिए यहां पे हम लोग का पार्ट ऑफ स्पीच का जानना बेहद आवश्यक है। क्या यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई?